चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात देश में कड़ाके की ठंड की। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ मैदानों में शीतलहर चल रही है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में हुए इस बदलाव के पीछे ला नीना को बताया जा रहा है, जो पिछले दिनों प्रशांत महासागर में एंटर हो चुका है। क्या है इसका कनेक्शन, समझाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ से लदे पहाड़। मैदानों में बारिश, ठंड और कोहरे का ट्रिपल कोहराम। कश्मीर का गुरेज सेक्टर बर्फबारी की वजह से पूरी तरह से ढक चुका है, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये तस्वीर है मैदान में जमी मोटी बर्फ की परतें और उस पर बच्चों का क्रिकेट। -15 डिग्री सेल्सियस के बीच इन बच्चों को जरा भी ठंड की परवाह नहीं। 4 फीट तक जमीन बर्फ से ढक चुकी है और उन पर क्रिकेट खेलना इन्हें पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के ही गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बर्फ ने जहां पहाड़ों और मैदानों को पूरी तरह से ढक लिया है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों के चेहरे बर्फ की सफेदी देखकर खिल उठे हैं। बर्फबारी होते ही पर्यटकों की भीड़ गुलमर्ग की तरफ निकल पड़ी है। इस दौरान भारी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग की बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 6 दिनों से बर्फ हटाने का अभियान पूरा हो गया है। बर्फ हटाने के लिए बीआरओ की मशीनें लगातार काम में जुटी हुई थीं। इस अभियान के पूरा होते ही उम्मीद की जा रही है कि पुंछ और राजौरी के लिए मुगल रोड में गाड़ियों की आवाजाही फिर से बहाल हो जाएगी। मुगल रोड पर पिछले महीने की 27 तारीख से यातायात बंद था। खराब मौसम की वजह से कुछ दिनों बाद ही बर्फ हटाने का अभियान शुरू हुआ था। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। शिमला के नरकंडा और कुफरी में बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी से पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। वहीं जमीन बर्फ की चादर में तब्दील हो गई है। बर्फ की वजह से वाहनों की आवाजाही थम गई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां की ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि ये सीजन की पहली बर्फबारी है। 4 टन लॉज, शेर का डांडा जैसे इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से घरों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। यहां तक कि पेड़ भी बर्फ से लद गए हैं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट हुई है। शनिवार को मौसम में बदलाव हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी है और मैदानों में धुंध छा गई है। उस पर बारिश ने मचाया कोहराम, लिहाजा पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जूझने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में तापमान गिरकर 8 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश की वजह से प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के मौसम बदल चुके हैं। कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से शीतलहर चलने लगी है। राजस्थान में भी बारिश और कोहरे का कहर दिखा। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर और भी बरपने वाला है। मौसम में बदलाव के पीछे ला नीना को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी और ठंड में खासी बढ़ोतरी होती है। ला नीना ने पिछले महीने यानी दिसंबर से ही अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बर्फबारी शुरू हो गई थी और अब बारिश के लिए भी ला नीना को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
लानीना प्रशांत महासागर में होने वाला एक मौसमी पैटर्न है। इसमें समुद्र की सतह का तापमान ज्यादा ठंडा हो जाता है। लानीना जब मजबूत होता है तो ठंड ज्यादा पड़ती है, लानीना कमजोर होता है तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है। प्रशांत महासागर में लानीना अभी मजबूत है, लिहाजा पहाड़ों पर अभी जमकर बर्फबारी होने वाली है, जबकि मैदानों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।